हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो आप लोगों को बताते हुए मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि बेटा आज से आप लोगों का टेस्ट सीरीज केमिस्ट्री का शुरू हो गया है। इसके पहले आप लोग दो पेपर दे चुके हैं, बायो के, फिजिक्स के, और आज आपके केमिस्ट्री के टेस्ट की बारी है। तो बेटा आप लोग पेपर दे चुके होंगे और पेपर के आंसर का आपको बेसब्री से इंतजार होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, उस इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही है और आप लोग जो भी क्वेश्चन किए हैं उसका डिटेल सॉल्यूशन मेरे साथ डिस्कस करिए और जहां भी जो गड़बड़ हो रहा है उसको आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट्स लगते हैं उनको जरूर मार्क करिए ताकि आप उसको बाद में अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो चलिए बेटा, हम लोग बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। टॉपिक आपको पता है कि टॉपिक है हमारा पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल के सब टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप एंड डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो चलिए बेटा, सबसे पहले हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन एंड आयोडीन गिवन अकॉर्डिंग टू द डोबेनियर ट्रायड रूल, एटॉमिक वेट ऑफ ब्रोमीन विल बी। देखिए बेटा, इसका बिल्कुल सिंपल सा ट्रायड है। डोबेनियर ही मेड द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हमको पता है ये ट्रायड रूल को फॉलो करते हैं। अगर इसका एटॉमिक वेट x हो, इसका एटॉमिक वेट y हो, तो इसका x प्लस y बाई 2 होगा। तो क्लोरीन का हो गया 35.5 और आयोडीन का हो गया 127। दिस 35.5 प्लस 127 divided by 2 and you will get your answer। ठीक है, अब यहां पर देखिए बेटा, इसको आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद आंसर निकाल लीजिएगा। तो बेटा आप लोगों ने सॉल्व किया होगा और इसका आंसर भी लगा लिया होगा। तो देखिए बेटा, इसका आंसर आया होगा 81.25। जितने लोगों ने इसका आंसर 81.25 लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। डोबेनियर ट्रायड रूल क्या होता है? ही मेड द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी। ठीक है ना। और ये जो ट्रायड रूल था वो सिर्फ एस और पी ब्लॉक में फॉलो करता है, डी ब्लॉक में ये ट्रायड रूल फॉलो नहीं करता है। चलिए बेटा, आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या बोला गया? ऑक्टेव में बोला गया इफ यू अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू एथ वन ऑन द बेसिस ऑफ म्यूजिकल नोटेशन। ठीक है ना, म्यूजिकल नोटेशन और सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होगी वो 8वें से मैच करेगी। एवरी एथ एलिमेंट हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू फर्स्ट वन, बिल्कुल सही है। द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट वाज रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ 3 4 8, गलत है। द प्रॉपर्टी ऑफ मिडिल एलिमेंट वाज बिटवीन द अदर 2 मेंबर, गलत है। एवरी थर्ड एलिमेंट हैव द प्रॉपर्टी सिमिलर टू फर्स्ट वन, ये भी गलत है। तो 2 का आंसर होगा फर्स्ट। According to Mendeleev law, you know Mendeleev periodic table is based on atomic weight. Total 63 element was known. टोटल 63 एलिमेंट वाज नोन। ठीक है ना। और उन्होंने बताया कि टोटल ग्रुप जो थे वो 8 थे, पीरियड जो था वो 7 था, और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट और द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। द प्रॉपर्टी ऑफ मिडिल एलिमेंट बिटवीन दोस 2 मेंबर, गलत है। 3 एलिमेंट अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग वेट हैव द सिमिलर प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। Mendeleev periodic table contain 9 group and 7th group further divided into subgroup called A and B। पहली बात मैं बताना चाहता हूं बेटा, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में टोटल 8 ग्रुप थे, जिसमें 7 जो थे A और B सब ग्रुप में डिवाइडेड थे, और B सब ग्रुप को हम लोग बोलते थे ट्रांजिशन एलिमेंट। आंसर सी।
इन मेंडली पीरियोडिक टेबल गैप वाज लेफ्ट, आपको मैंने बताया था कौन कौन से जगह उन्होंने खाली छोड़ी थी, तो उसका आंसर है बेटा आप जानते हैं गंगा से जमुना तक, गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम और टेक्नीशियम। आपको याद कराया था बेटा मैंने क्या, गंगा से जमुना तक, गंगा से जमुना तक घुमाइएगा बेटा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मैंने याद कराया था बेटा एक का बोरॉन BSc, एक का सिलिकॉन जर्मेनियम, एक का एल्यूमिनियम का गैलियम और एक का मैग्नीज का टेक्नीशियम। याद करने का तरीका बताया था, इंटर के बाद BSc, सीता की बहन गीता, आलू के साथ गाजर और मैग्नीज मन तक। Modern periodic table is based on atomic number of element. Answer C. Element belong to the same group of periodic table have same number of valence electron, same general valence electronic configuration. Then seventh answer is C. Element are arranged in the increasing order of atomic number in the long form of periodic table. Answer B. The element with atomic number Z equal to 115. बेटा इसका तो मैंने आपको बहुत शानदार ट्रिक बता रखा है। 115 अगर है तो 100 से ऊपर जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी का पीरियड जो होता है वो 7 होता है। और आपको मैंने बताया था अगर 104 हो तो ग्रुप 4 होगा, 110 हो तो ग्रुप 10 होगा, 115 है तो ग्रुप इसका क्या होगा, 15 होगा। 15 ग्रुप है तो 15 ग्रुप को हम लोग फिफ्थ ए भी कहते हैं। पीरियड 7, ग्रुप 15 ग्रुप है तो वो पी ब्लॉक होगा। तो आंसर हमारा 7th पीरियड एंड 5th ए ग्रुप, आंसर गोज टू सी। एक तरीका तो बेटा ये है इसको निकालने का। दूसरा तरीका अगर आप इसको लगाना चाहते हो, अगर सपोज आप 115 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं तो इसका तरीका मैंने दूसरा जो आपको बताया था उसका तरीका यह है बेटा कि आप इनर्ट गैस, आप जानते हैं ऑग्निशन, ये होता है बेटा 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118। मैंने बताया जैसे 115 दिया तो सबसे नियरेस्ट जो इसका इनर्ट गैस होगा वो है रेडॉन। रेडॉन इज इक्वल टू 86। इसका जो पीरियड है बेटा 6 है, यानी इसके आगे जो भी आएंगे वो 7th पीरियड के आएंगे। और 7th पीरियड में आप जानते हैं 7s और 7p तक होता है। इसके बीच में आता है हमारा 6d और 5f। अब देखिए ये 86 हो गया, यानी कि 14 और 15, 86 मतलब 14 4 हो जाएगा 90 और 100, यानी 14 और 15 हुआ, यानी टोटल हो गया 29। ये आपको फिल करना है। ये S2 हो गया, अभी 27 बचा है, 14 ये हो गया 10, तो 10 14 24 2 26 बचा कितना 3, 7p3 कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में है। 7th पीरियड है, अंतिम इलेक्ट्रॉन p में गया तो p ब्लॉक, और p ब्लॉक का अगर है तो ग्रुप बताने के लिए 12 + 3 करते हैं, वो हो जाता है 15, यानी कि आंसर C है। तो सबसे आसान जो मैंने आपको ट्रिक बता रखा है उससे तो आप 2 सेकंड के अंदर आंसर निकाल सकते हैं। 100 से ऊपर वाले का पीरियड 7 होगा और ग्रुप जो होगा वो 5th होगा। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बिल्कुल सही है, तो आंसर ए इज करेक्ट। एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 115, देखिए 115 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए 118, 117, 116, ठीक है ना, फिर 115, 114, 113, 112, 111, 110। देखिए सबसे नीचे वाले का ट्रिक हमने क्या बताया था? बताया था बेटा कि लीवर 3 ऑर्गन के बराबर होता है। लीवर 3 ऑर्गन के बराबर होता है। लिवर्मोनियम, टेनिसिन, ऑग्निशन, ये हो गया बेटा। लेकिन हमसे पूछ रहा 115, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कपूर नाना फ्लाइट से मॉस्को गए। कहां गए बेटा? मॉस्को। तो 115 का हो जाएगा मॉस्कोवियम।
फ्लाइट से फ्लेरोवियम, कहां गए थे बेटा? फ्लाइट से फ्लेरोवियम। कपूर, कपूर मतलब कॉपरनिशियम। कपूर नाना, नाना मतलब निहोनियम। तो कपूर नाना फ्लाइट से मॉस्को गए। मॉस्को क्या आ रहा है? मॉस्कोवियम। तो देखिए बेटा मॉस्कोवियम आपको दिया होगा। 11th का आंसर जो है बेटा वो डी है। चलिए इसका आंसर डी आ गया। चलिए अगला आते हैं बेटा हम लोग। फिर है बेटा मैच द लिस्ट विथ। तो सबसे पहले तो आप इसके नंबर को देख लीजिए। मैंने आपका इसके ट्रिक याद करा रखा है बेटा। मेंडल, नो, लॉ, रदरफोर्ड डूब गया समुंदर में, बोर हंस मत, ड्रामा स्टेडियम में रोज मजेदार, कपूर नाना फ्लाइट से मॉस्को गए, लीवर 3 आर्गन के बराबर, अननिल कैडियम 104, अननिल हेक्सियम 106, 105, 102, अनियम अनियम 111। तो पहली बात देखिए हमने क्या बोला है। देखिए सबसे पहले है मेंडल नो लॉ। तो भैया 101, 102, 103, नो से नोबिलियम। तो देखिए बेटा कहीं ना कहीं अनबाइयम, सॉरी ये 112 है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए मेंडल नो लॉ, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड यानी 104, यानी 104 वाला हमारा जो है वो रदरफोर्डियम है, यानी ये एक हमारा मिल गया रदरफोर्डियम। रदरफोर्ड फिर आएगा यहां डूब गया समुंदर में, सी बॉर्जियम 106 हमारा सी बॉर्जियम होगा, ये हो गया हमारा सी बॉर्जियम, ठीक है ना। डबनियम ये हमारा हो गया डबनियम, ठीक है। अब अन बाइयम। तो ठीक है पहले बेटा कपूर नाना, तो ये हो गया बेटा अन आपके बाइयम। उसके पहले हो गया रोंटेजिनियम, मैंने बताया था ना ड्रामा स्टेडियम में रोज मजेदार, 110 है डीएस और 111 रोंटेजिनियम। तो 112 का आंसर है आपका ए। 1 का हुआ सी, 2 का हुआ आपका डी लगा हुआ, 3 का हुआ बेटा ए, 4 का हुआ बेटा आपका बी, मैंने बोला था ना 4 अनबाइयम। 112 का कॉपरनिशियम है, 111 का जो है आपका रोंटेजिनियम है। तो देखिए जो मैंने आपको याद कराया था बेटा उसी के बेसिस पे है। फिर एलिमेंट विद ग्रुप नंबर 76 बिलोंग टू। देखो बेटा इसका तो सबसे आसान तरीका आपको पता है, आप याद करिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, और ये होता है बेटा 118। हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। 1, 3, 11, 19, 37, 55 और ये हो गया हमारा 87। ये है बेटा, ठीक है ना। अब जैसे देखिए ये होता है 2, 10, 18, 36, 54, 86। अगर मैं आपसे बोलूं 76, तो पहले बात बताइए इसके सबसे नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन है? 54 है। यानी एक बात तो कंफर्म है, ये जो हमारा 76 है, ये 76 किसके किसके बीच में आएगा? 55 से 86। 55 से 86 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब इसका जो पीरियड होगा वो 6 होगा, यानी कि 6s और 6p के बीच में ही इसको क्या करना है? आना है। अब देखिए ये तो हो गया 54। 54 में से 76 में से अगर 54 घटाएंगे आप 2 और 2 22 हो गया, ठीक है। तो अब देखो बेटा यहां 6s2 आएगा, अगर ये 4f होता है, ये 5d होता है, तो ये 14 आएगा, तो ये हो गया 14 2 16, 16 4 20 2 6, 5d6, 5d6, ठीक है ना। 6 यानी d6 आ रहा है, तो इस हिसाब से अगर d6 आ रहा है यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन d में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ग्रुप बराबर क्या होता है? 2 प्लस d में इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8, तो ग्रुप आ जाएगा 8। एक तरीका तो यह है इसको फाइंड करने का। दूसरा तरीका देखिए कैसे निकालते हैं। दूसरा मैंने सिंपल आपको बताया था कि जैसे आपको पता चल गया कि ये 86 यानी 55 से 86 के बीच में ही होगा। 86 वाले का ग्रुप है 18, 85 वाले का होगा 17, 84 वाले का होगा 16, 83 वाले का होगा 15,
82 वाले का होगा 14, 81 वाले का होगा 13, 80 वाले का होगा 12 और 79 वाले का होगा 11, 78 वाले का होगा 10, 77 वाले का होगा 9, 76 वाले का होगा 8। तो 76 वाले का ग्रुप क्या हो जाएगा 8। ये तो सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए, आउट ऑफ द फर्स्ट 100 एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट हैविंग 3D ऑर्बिटल। पहली बात तो ये समझो बेटा कि अगर हम एक से 100 की बात करते हैं तो बेटा 1 से लेकर के 20 तक हमारा डी इन्वॉल्व नहीं होता है। 21 से लेकर 100 के बीच में ये 3D शुरू हो जाता है, यानी यहां से यहां तक डी ऑर्बिटल आएगा। यानी कुल हमारे पास अगर 100 एलिमेंट हैं तो बेटा 20 के अंदर नहीं है, इसका मतलब 80 के अंदर हमारे डी ऑर्बिटल क्या है प्रेजेंट है। 14, 15 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स सो एटॉमिक नंबर बिलोंग टू सेम पीरियड। पीरियड पहले आप देखो बेटा, पीरियड अगर सेम है तो आप जानते हैं ना 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। ये हो गया बेटा 87, 55, 37, 19, 11, 3, 1। ये है रेंज। अब तुम चेक करो 26 वाला कहां आ रहा है, इसी रेंज में आ रहा है। 35 वाला भी इसी रेंज में आ रहा है। 1, 2, 3, 4, यानी ये दोनों के दोनों 4th पीरियड के अंदर आ रहे हैं, यानी 15 का आंसर जो है वो ए है। चलिए 16 एन एलिमेंट एटॉमिक नंबर 84 इज विच ग्रुप एंड पीरियड। पहली बात देखो बेटा, एक तो बड़ा आसान तरीका है, हम लोग जानते हैं 2, 10, 18, 36, 54, 86। जो 86 है इसका ग्रुप 18 है, तो 85 वाले का कितना होगा 17, तो 84 वाले का कितना होगा 16। यानी ये तो हमें पता चल गया कि इसका ग्रुप जो है वो 16 है, तो ब्लॉक जो होगा वो पी होगा। दूसरी चीज बेटा, ये 86 वाला जो है 6 पीरियड में आता है, क्योंकि 55 से लेकर के 86 तक ये 5th पीरियड में आते हैं और 87 से लेके 118 तक ये 7th पीरियड में आते हैं। सॉरी 6 पीरियड होगा बेटा, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा 16 का 16 ग्रुप एंड 6th पीरियड, ठीक है ना। ये देखिए बेटा, आपको मैं बताया था, देखिए फिर बार बार लिखना पड़ रहा है। 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118। 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। ये फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th और ये हो गया 6। यही हमारा क्या है रेंज है 84, 6 पीरियड। तो आंसर हो गया हमारा बी। चलिए, द मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। देखिए बेटा, नॉन मेटल जो होते हैं वो पी ब्लॉक के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन पी ब्लॉक में भी जो नीचे होते हैं ना वो सब के सब हमारे मेटल होते हैं, और ट्रांजिशन भी हमारा मेटल है। एस ब्लॉक पे वाले भी क्या है मेटल है, तो मेजॉरिटी हमारे मेटल में होंगे। 17 का आंसर सी हो गया। द मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट बोरॉन है बेटा, इसमें बेरिलियम मैग्नीशियम मेटल है। बोरॉन एल्यूमिनियम से ऊपर आता है बेटा, तो हम ऊपर से नीचे आते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर मेटलॉइड। बाबा शिव ऐसी तेरी आत्मा, आंसर ए। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ एलिमेंट विच डू नॉट फॉलो द इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको याद होगा मैंने याद कराया था, अरे काका तेरी आई थापा को नहीं जानती, इसमें सब जो है वो एनोमलस पेयर हैं, ठीक है ना। तो 20 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए 21, विच ग्रुप इज द लॉन्गेस्ट इन पीरियोडिक टेबल। थर्ड ग्रुप इज द लॉन्गेस्ट, यू नो, स्कैंडियम, एट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम। इनके बाद 14 और 14 28 और 4 कितने हो गए 32। यानी थर्ड ग्रुप इज द लार्जेस्ट ग्रुप एंड 6th and 7th पीरियड इज द लार्जेस्ट पीरियड। एलिमेंट विच इज रिसेंटली डिस्कवर्ड इज प्लेस्ड इन द 7th पीरियड एंड 10th ग्रुप। यानी कि 10th ग्रुप का मतलब हो गया 110। अननिलियम सीधे। फिर आया मैच द लिस्ट। ट्रांजिशन मेटल
कैल्कोजन, कैल्कोजन मतलब और फॉर्मिंग है, कैल्कोजन मतलब सल्फर हो गया, रेडियो एक्टिव यूरेनियम हो गया, मेटलवाइड आर्सेनिक हो गया, ट्रांजिशन मेटल हमारा गोल्ड हो गया। यानी 23 का आंसर जो है वो सी है। नाउ कम टू 24, एलिमेंट ए बिलोंग टू द एस ब्लॉक विच शो डायगोनल रिलेशनशिप विद द पी ब्लॉक। A has a small size in respective group. Identified the element A. अब जैसे देखिए डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, हम लोग कहते हैं जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, फिर हम लोग कह रहे हैं सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है। लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम, बेरिलियम की एल्यूमिनियम, ये हमारा पी ब्लॉक का है, ये हमारा एस ब्लॉक का है। आंसर हमारा हो जाएगा बेरिलियम। ये डायगोनल रिलेशनशिप मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी होती है और चार्ज अपॉन रेडियस की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। ठीक है, अगला है एन एलिमेंट ए हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 इन इट्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पहले तो ये देखिए ए जो है ना वो +4 यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। ठीक है ना, ये यहां पर आपका क्या। तो इस हिसाब से बेटा अगर तुम देखोगे तो पहली बात तो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट +4 में था, मैंने +4 4 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिए, इसका पीरियड जो है वो क्या है 4, और अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है 3D में। इसका मतलब ग्रुप बताने के लिए हम कहेंगे 2 + D में जो इलेक्ट्रॉन है तो टोटल कितने हो गए 4। तो यानी कि द पीरियड 4 एंड ग्रुप इज 4, यानी 25 का आंसर हो गया ए। चलिए, identify the incorrect example with the respect to block। एस ब्लॉक रुबिडियम, पी ब्लॉक स्टेंटनम, एफ ब्लॉक थोरियम, डी ब्लॉक एंटीमनी, जीन है ये पी ब्लॉक का है, तो 26 का आंसर सी हो गया। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आप जानते हैं फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन इज NH2NP5। एटॉमिक नंबर ऑफ फ्यू एलिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बिलोंग टू एस ब्लॉक। देखिए ये हीलियम है, छुट्टी कर दीजिए, ये हो गया आपका पोटेशियम 19 हो गया, ठीक है ना, 28 का पोटेशियम है, ये 19 हो गया। आप चाहे तो देख सकते हैं, अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो 1 3 11 19 37 55 और ये हो गया 87 56 88 38 20 12 4 2 मैच कर लीजिए, ये 19 है और ये 56 है, ये दोनों के दोनों हमारे एस ब्लॉक के हैं। ठीक है, चलिए 29, द एलिमेंट एक्स डज नॉट फॉर्म डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल हैविंग लोवेस्ट। पहले देखिए डाइएटॉमिक कौन नहीं बनाएगा, ऑक्सीजन डाइएटॉमिक बनाता है, फ्लोरीन डाइएटॉमिक बनाता है, हीलियम और नियॉन डाइएटॉमिक नहीं बनाते हैं। अब देखिए हीलियम से जब नियॉन की तरफ जाएंगे वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, बढ़ेगा। अगर वंडरवॉल अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, बढ़ेगा, यानी हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट कम है, आंसर गोज टू सी हीलियम। एलिमेंट ए बी सी डी ई हैव द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए ऑप्शन छूट गया है, पूछा है विच एमंग दीज विल बिलोंग टू द सेम ग्रुप। आपको बताना है, इसमें देखिए नीचे छूट गया है कि सेम ग्रुप किसका है। सेम ग्रुप बताने के लिए सबके बाहर सेम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या 2p1 है, 2p1 कहीं और है, ये देखिए 3p1 है, यानी इसके भी p में 1 है, इसके भी p में 1 है, यानी दोनों का ग्रुप क्या होगा सेम, a और b, यानी कि आंसर a जो है उसका करेक्ट है, जिसमें दिया है a एंड b। ठीक है ना, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। चलिए एटॉमिक नंबर ऑफ 15 13 15 आप जानते हैं फास्फोरस मींस नाइट्रोजन फैमिली। फिर आता है एलिमेंट बिलोंग टू द 17th इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। भाई देखो जो हैलोजन होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है और लेफ्ट टू राइट जाने में उनकी साइज छोटी होती है, और ये मेटल हाइड्राइड नहीं बनाते, क्लोराइड बनाते हैं, हेलाइड बनाते हैं। सी ऑप्शन इसका गलत है, 32 का सी। आईपीएससी नेम ऑफ एलिमेंट विच इज प्लेस आफ्टर 105, 105 के बाद आता है 106, अनिल हेक्सियम। ठीक है, अनिल हेक्सियम। चलिए बेटा
अगला आता है 34, द एटम हैविंग द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p2, फोर्थ इज द ऑर्बिट, दैट इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो पीरियड इसका 4 हो गया और p में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो 12 + 2 कितना हो गया 14, फोर्थ ए हो जाएगा। पीरियड इसका 4 है, फोर्थ ए है, 34 का आंसर जो है वो सी है। 34 का आंसर क्या हो गया सी। अब आते हैं हम लोग 35 पे, विच प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर सिमिलर। देखिए फ्लोराइड, क्लोराइड, फॉस्फेट, लिथियम इनसॉल्युबल इन वाटर, मेटालिक बॉन्ड आर बोथ लिथियम कंपेयर्ड टू एल्कली मेटल, दे विल फॉर्म द हार्ड मेटल ऑफ एस ब्लॉक, ऑल ऑफ एबव। 35 का डी होगा। द केमिस्ट्री ऑफ लिथियम इज सिमिलर टू मैग्नीशियम, दैट इज ऑफ द डायगोनल रिलेशनशिप, चार्ज ऑफ रेशियो सेम, चार्ज और टू साइज रेशियो सेम होता है। द एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f14 5d06s2, ये f ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, थर्ड ग्रुप होगा क्योंकि f का ब्लॉक का ग्रुप डिसाइडेड होता है 37 का बी। फिर आते हैं हम लोग 38 पे, इन पीरियोडिक टेबल सेकंड पीरियड कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट। जी हां, सेकंड पीरियड में आप देखेंगे तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। 38 का आंसर आ जाएगा बी। फिर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेकंड ए इज NH2 होता है, टिपिकल एलिमेंट थर्ड पीरियड को बोलते हैं, 18 ग्रुप एलिमेंट आर नोबल गैस, यही सही है। 39 का सी। M+2 आयन डिराइव फ्रॉम ए मेटल इन विच फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन इन 3D, आइडेंटिफाई द करेक्ट मेटल। पहली बात तो देखिए 3D में अगर 6 है तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इसका रहा होगा 3d64s2, यानी वो होगा हमारा आयरन, 26 आयरन। An element belong to the p block in periodic table, which is the electronic configuration of element? p block का है 41। Which of the following statement is wrong for the transition metal? ट्रांजिशन मेटल के लिए ट्रांजिशन देखिए इसमें 40 के बाद जो है 42 आ गया, 41 मिसिंग हो गया। मैं 41 आपको बता दे रहा हूं। Which element belong to the p block in periodic table? What is the electronic configuration? पहला 3s2 3p5, लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है तो आंसर 41 का a है। 42 में आ जाइए, कह रहा है 42 में Which of the following statement is wrong for the transition metal? ठीक, 42 which of the following statement is wrong for the transition metal? Transition element are placed from third to sixth period, ये गलत है, थर्ड से नहीं 4 से शुरू होते हैं, तो 42 का आंसर 1 हो गया। ठीक है, फिर देखिए बेटा 43 में आपको चेक करना है बेटा, O-2 एनियन, दे आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अनिल अनियम 101 101 है मेंडेलिवियम। मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ इज द एटॉमिक वेट। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इज द डोबेनियर ट्राइड, यानी 43 का आंसर हो गया सी। फिर आते हैं हम लोग 44 पे, एन एलिमेंट बिलोंग टू द थर्ड पीरियड, इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो वो सिलिकॉन होगा। ठीक है ना, बिलोंग टू द थर्ड पीरियड में सिलिकॉन ही आता है। ठीक, आइडेंटिफाई द केटाइन आइसोइलेक्ट्रॉनिक मीन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोडियम Mg+2Al, सबके पास 10 है, 45 का बी हो गया। 4d3 5s2, इसका पीरियड 5 होगा, N+L इसका ज्यादा होगा, डी ब्लॉक में जा रहा है, 2+3 करेंगे तो फिफ्थ बी आ जाएगा। ठीक, the electronic configuration of element 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1, what is the atomic number of next element? ये कॉपर है, कॉपर के नीचे आता है सिल्वर, सिल्वर के नीचे आता है गोल्ड, और गोल्ड के नीचे आता है अगर 11वें ग्रुप का है तो 111। element whose atom has 3 outermost shell incomplete, that is the f block. Certain regular interval after which the electronic configuration, that is called the difference जो होता है उसको बोलते हैं बेटा मैजिक नंबर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट ए बी सी 14 32 35, which of the following statement is correct? ए बी से have the similar property। पहले तो देखिए ये 14 और 32 सिलिकॉन, ये दोनों 14 ग्रुप के हैं, और 35 जो है ये हैलोजन का है, तो ए बी हैव द सिमिलर प्रॉपर्टी। चेक कर लीजिए आप,
जैसे मैंने बोला कार्बन, देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। बेटा 8 18 18 32, इसका होता है 6 8 6 14, 14 18 32, यानी 14 और 32 ये हमारे सेम ग्रुप के हो गए, तो ए एंड बी हैव द सिमिलर प्रॉपर्टी। अब जब आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 8 18 18, तो ये देखिए ये 9 17 और 18 कितना हो गया 35, ये आपका हैलोजन फैमिली का हो गया। तो बेटा इसका 50 का आंसर हो गया बी। तो इस तरह से आपने देखा बेटा हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस किया है पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप से, और मेंडलीफ, लोथरमेयर, न्यूलैंड, इन सभी के पीरियोडिक टेबल से। तो ये थे बेटा आपके टोटल 50 क्वेश्चंस जो टॉपिक हम लोगों ने आज डिस्कस किया है, उस पे ये हमारे सारे बेस्ट क्वेश्चंस थे। ऐसे ही बेटा और भी क्वेश्चन लेकर के हम लोग आते रहेंगे। आप लोग जो है बेटा पेपर जो है अच्छे से घर पे डिस्कस कीजिएगा, और कोई भी अगर उसके अंदर आपको दिक्कत आती है तो बेटा आप लोग जरूर पूछिए, क्योंकि देखिए ये जो भी टेस्ट आपका हो रहा है बेटा, इस टेस्ट का मेन मोटो है आप जितनी गलतियां कर सकते हैं वो यहीं पे कर लीजिए। जिस दिन आपका फाइनल एग्जाम हो उस दिन कोई भी गलती आपसे होनी नहीं चाहिए। इस तरह से टॉपिक वाइज अगर आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो आप खुद सोच लीजिए एक चैप्टर में कम से कम 400 to 500 क्वेश्चन आप करके जा रहे हैं। कहीं आपको कोई बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप यहां का रेगुलर टेस्ट दीजिए। मेरी सारे बच्चों से यही गुजारिश है आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। जो आउटसाइडर स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है बेटा। आउटसाइडर स्टूडेंट अगर कोई डाउट्स होता है तो वो आके यहां पर फैकल्टी से डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमारे यहां जो टॉपर्स के लिए बेटा जो मोर देन 500 मार्क्स आए हैं उनके लिए बेटा संजीवनी बैच चल रहा है, वो बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। रिपीटर्स का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, और टारगेट बैच में भी एडमिशन चल रहे हैं। तो बेटा अगर आपने सोचा है डॉक्टर बनने का सपना अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो बेटा आप लोग जरूर जल्दी से बैचेस ज्वाइन करिए, और बाकी जो हम लोग टेस्ट में डिस्कशन कर रहे हैं उन सारे टेस्ट का डिस्कशन करते रहिए। भगवान जल्दी से आपके सारे सपने जो है पूरे करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा आज के टेस्ट का डिस्कशन। फिर हम लोग मिलेंगे अगले टेस्ट में, तब तक के लिए विदा लेते हैं बेटा। और मैं टॉपिक वाइज हमेशा आपको जो है वीडियो बना रहा हूं, आप उनको देखिए, और जो डाउट्स दिक्कत आती है वो हमेशा बेटा आप पूछते रहिए। थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द बेस्ट।